पधार कर गदा के साथ में आदरणीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। मैं युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष गण और मंत्रीगण से आग्रह करूंगा, महामंत्रीगण युवा मोर्चा से आग्रह करूंगा कि आप आगे पधार कर गदा के साथ में आदरणीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। मैं युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष गण और मंत्रीगण से आग्रह करूंगा कि आप लोग बड़ी माला के साथ में आदरणीय मुख्यमंत्री जी और मंच पर विराजमान अरुण जी भाई साहब, केके जी और मिथिलेश जी और युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष, बड़ी माला के साथ में आप स्वागत करें। युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष और मंत्रीगण बाकी लोग अपने स्थान पर रुकें। केवल युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष और मंत्रीगण बाकी अपने स्थान पर रुकें। युवा मोर्चा जिंदाबाद, युवा मोर्चा जिंदाबाद, भजनलाल शर्मा जिंदाबाद, भजनलाल शर्मा जिंदाबाद। सभी लोग अपने स्थान पे पधारे। मेरा आग्रह है मंच पे जो खड़े हैं कार्यकर्ता वो सभी अपने स्थान पे पधारे। मैं आग्रह करूंगा प्रदेश मंत्री दिनेश राणा जी से कि आप अपना धनुष लेकर पधारे हैं, एक बार स्वागत करें। दिनेश राणा जी, दिनेश राणा जी, मैं आग्रह करूंगा एक बड़ी तस्वीर के साथ में आदरणीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। सभी प्रवक्तागण, कार्यालय प्रभारी, सह प्रभारी और सभी बैठे हमारे प्रदेश के पदाधिकारीगण जो स्वयं पीछे रह गए हैं, जो प्रवक्ता और कार्यालय प्रभारी और सह प्रभारी, दिनेश जी राणा एक बार आगे पधार जाए पहले। युवा मोर्चा जिंदाबाद, युवा मोर्चा जिंदाबाद, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भजनलाल शर्मा जिंदाबाद, भजनलाल शर्मा जिंदाबाद। राजस्थान का एक ही लाल, भारत माता की, भारत माता की। सभी लोग अपने अपने स्थान पर विराजे, एक बार व्यवस्था बनाए भैया। सभी लोग अपने अपने स्थान पर विराजे। ये युवा मोर्चा के कार्यकर्ता मंच से नीचे उतरे। युवा मोर्चा 134वें संस्करण की मन की बात में आप सभी यहां पधारे हैं। इसमें आपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो मार्ग देश के युवाओं को एक संदेश देने का काम किया है। आज इस मन की बात में हमारे बीच में पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वित्त आयोग के अध्यक्ष माननीय अरुण चतुर्वेदी जी, कैबिनेट में मेरे साथी, युवा और खेल विभाग के राज्य मंत्री भाई के बिश्नोई जी, प्रदेश के महामंत्री भाई मिथिलेश गौतम जी,
और हमारे युवा मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष भाई शंकर गौड़ा जी। इस कार्यक्रम में हमारे बीच में मध्य प्रदेश झारखंड विधानसभा की हमारी लोकप्रिय विधायक और वो हमारे यहीं के रहने वाले हैं ऐसी प्रियंका मीणा जी, एक बार कुर्सी लगाइए। प्रियंका मीणा जी को आगे लीजिए मंच पर। प्रियंका मीणा जी आप ऊपर आ जाइए। और इस कार्यक्रम में आए जिले जिले से मेरे सभी युवा साथी, क्योंकि आज मन की बात का कार्यक्रम मेरे निवास पर था, आप सभी लोग पधारे हैं। सबसे पहले तो मैं सभी युवाओं का मेरे निवास पर आने पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, युवा के अंदर एक धड़कन होती है, एक काम करने का जज्बा होता है, उनके सपनों को आगे हम कैसे बढ़ाएं वो सोचने का ये अवसर होता है। मैं आप सभी से मैं कहना चाहता हूं कि ये उम्र वो उम्र है जो आपके जीवन की दिशा तय करने वाली है। आपके जीवन में ये वो रस घोलने वाली है जिसको आप सोचेंगे और सोच करके उस पर मेहनत करेंगे तो आप जो सोचते हैं वो हो करके रहेगा, ये मैं आपको विश्वास देता हूं। मेरे युवा भाई और बहनों, आप युवा मोर्चा के कुछ पदाधिकारी भी हैं, उसकी बनने की इच्छा भी है। कुछ आगे अपना भविष्य भी तय करने की सोच रहे होंगे। और वो मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि आज जब मैं युवा को देखता हूं तो युवा के मन में एक कई जिज्ञासा पैदा हो जाती है, स्वाभाविक भी है। परिवार का दबाव, घर की जिम्मेदारी, माता पिता की चिंता, परिवार की चिंता, आने वाले समय में काम करने के लिए अर्थ की चिंता, ये सारे विषय हमारे युवा की इस उम्र में आते ही हैं। और इनको देख करके युवा के मन में कई तरह की विचलनता भी आती है। मेरे मित्रों, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, क्योंकि आपको सुनना भी पड़ेगा और सुनना इसलिए पड़ेगा जब आप घर से निकलते हैं तो कई लोग आपके बारे में किस तरह के विचार रखते हैं, किस तरह की बात कहते हैं। आपको ये भी सुनना पड़ेगा कि उनका बेटा तो ये है, ऐसा है, वहां जाता है, वहां करता है, पता नहीं दिन भर कहां रहता है। आपको ये भी बात सुनने को मिलेगी कि पड़ोस के लोग आपके बारे में क्या कहेंगे। आपके लोगों को पहले जिनको कुछ ना कुछ महत्व मिल गया है, वो किसी ना किसी डगर पर आगे निकलने की उनकी कोशिश रही है, वो निकले हैं, वो भी आपके बारे में बात करेंगे। मैं तो ऐसा हो गया, वो तो ऐसा रह गया। कुछ के मन में एक प्रतिस्पर्धा भी लगी होगी। मित्रों, ये आप निश्चित मान लीजिए, आप उस जिज्ञासा के अंदर तो हैं, लेकिन आपके पीछे जो युवा आने वाला है वो आपको देख भी रहे हैं, वो आपका अनुसरण भी करना चाहते हैं। मैं आपसे एक ही बात कहूंगा, मन में दृढ़ इच्छा शक्ति हो, काम करने का भाव हो, जनता के प्रति संवेदनाएं हो, आपको कोई नहीं रोक सकता। मैं ये दावे के साथ
क्योंकि आप तो, मैं देख रहा हूं, आप तो कोई ना कोई युवा मोर्चा के अंदर पदाधिकारी होंगे। अरे मैं तो, जब मैंने राजनीति विद्यार्थी परिषद के बाद स्टार्ट की थी और जब मैं मेरे गांव लौट करके गया, तो मैं तो बूथ का, जब वो अध्यक्ष और संयोजक नहीं होता था, बूथ में चुनाव आते थे तो एजेंट बना करके बस्ता दे करके आते थे। तो मैंने तो मेरी राजनीति का वहाँ से स्टार्ट हुआ हूँ कि जाते थे, क्योंकि परिवार से जुड़ने के कारण, विद्यार्थी परिषद के कारण, क्योंकि हमारे यहाँ जब तक समझौते में सीट जाती थी अधिकतर, क्योंकि मैं 89 में तक मैं विद्यार्थी परिषद में रहा। उसके बाद 90 में मैं युवा मोर्चे का मंडल अध्यक्ष बना। तो उस समय हमारे यहाँ जो समझौता होता था, 93 में पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने हमारे उस क्षेत्र में विधायक का चुनाव लड़ा था। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा का हम लड़ते थे, लेकिन विधानसभा में समझौते में जाते थे। लेकिन हम उस समझौते वाले के लिए उतना ही काम करते थे जितना पार्टी के अंदर काम करते हैं। तो जब हम काम करते हैं तो पार्टी का तो काम होता है और व्यक्ति की पहचान बनती है। और मेरे मन में आज भी तड़प है, वो आज आपके में नहीं रहे, वो बात भी मैं आपसे कहूंगा। और ये जीवन में तड़प आपके मन में रहेगी। और वो तड़प यह है कि मैं सोचता हूं कि जरा उस समय भी थोड़ी और मेहनत कर लेता तो और अच्छा रहता। क्योंकि वो मेरी मेहनत जो मैंने युवा मोर्चा के अंदर एक मंडल अध्यक्ष के रूप में, एक जिला मंत्री के रूप में, जिला उपाध्यक्ष के रूप में, जिला महामंत्री के रूप में और 3 बार जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा के रूप में जो मैंने काम किया, उस समय की शक्ति, उस समय की ताकत, उस समय का मिलन, उस तरह के लोगों के परिचय, उस तरह गांव-गांव जाने का मौका जो मेरे को मिला था, वो आज भी मैं उससे कह सकता हूं कि जब उस गांव में कोई बात आती है तो मैं वहां कहीं ना कहीं 3-4 लोग नाम याद आते हैं, तुरंत उनको फोन लगा करके पूछ लेता हूं कि भाई क्या है तुम्हारे यहाँ, क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है। या मन के अंदर तड़पन होनी चाहिए कि मैं आज कितने लोगों से मिला, मैं आज कितने लोगों के दुख में सुख में शामिल हुआ। क्योंकि यह उम्र ऐसी होती है तो लोगों का आशीर्वाद भी मिलता है। अगर आप किसी की दुख में और सुख में शामिल होने के लिए चले गए, आपको वो नहीं जानते, लेकिन आपने परिचय बताया कि मैं उस गांव का हूं, मैं उस कॉलोनी का हूं, अब मैंने ऐसा सुना था, मैं आपके बीच में आया हूं और मेरे को ये अच्छा लगा, तो वो लोग 4 जगह आपकी प्रशंसा करेंगे, 4 जगह बताएंगे कि वो व्यक्ति मेरे पास आया था। जब हमने राजनीतिक स्थिति चुनी है तो हमें उसी हिसाब से काम करना होगा। और कहते हैं ना, भगवान कृष्ण ने कहा है, मैं तो ब्रज से आता हूं, जो कर्म करता है ना वो करतार को भी हरा देता है, करतार भी उसके साथ हो जाता है। भगवान कृष्ण ने यह भी कहा है कि कर्म कर और मेरे ऊपर छोड़ दे, तू चिंता मत कर, है कि नहीं। अब इसमें विश्वास आपको, आपके काम से, आपके व्यवहार से, आपकी मेहनत से वो विश्वास आपके अंदर अपने आप पैदा होता जाएगा। मेरे भाइयों, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हम सबको मेहनत करनी है। और मुझे ये भी दिख रहा है कि आदमी जब बढ़ता है, पहले छोटी सिद्धि, फिर दूसरी सिद्धि, फिर तीसरी सिद्धि। आप एकदम पूरी सिद्धि मिलना तो बहुत बड़ी दिक्कत होती है, लेकिन जब हम सिद्धि चलते हैं तो बाद में सिद्धि छलांगने का भी मौका मिल जाता है। और आपकी सिद्धि आने वाली है कुछ महीनों के बाद, आने वाली है कि नहीं आने वाली है?
आने वाली है कि नहीं आने वाली है? आने वाले समय में पंचायतों के निकायों के चुनाव आ रहे हैं। लेकिन उसमें आपके काम की भी पहचान होगी, सिर्फ शकल की पहचान नहीं होगी भैया। हम समझ रहे हो ना? उसमें आपके काम की भी पहचान होगी। आपके अंदर वो विश्वास होना चाहिए। लोग आगे से कहें कि इसके मन में काम करने की तड़पन है, ये युवा है, ये आना चाहता है, तो वैसे ही आपका काम आधा हो जाता है। मैं सिर्फ आपको एक ही विश्वास दिला सकता हूं मेरे भाई और बहनों, जिस दिन से हमारी सरकार आई है, 15 दिसंबर 2023 को हमने शपथ ली थी। उसी दिन से जो युवाओं की तड़पन है उसके लिए हमने काम किया है। हम चाहते हैं, क्योंकि हम राष्ट्र प्रथम वाले लोग हैं, कि पहले राष्ट्र, उसके बाद पार्टी और अपना व्यक्तिगत तीसरे नंबर पर आता है। और जब हम ये सोचते हैं तो हमें कई बातों पर विचार करना पड़ेगा, हमें सोचना पड़ेगा। मेरे युवा साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? युवा का पहला है, आपने देखा आजादी की लड़ाई में, चाहे भगत सिंह हो, चंद्रशेखर आजाद हो, उन्होंने कितनी उम्र में राष्ट्र के प्रति समर्पित होकर के इस देश को स्वतंत्रता दिलाने का काम किया था। हमें युवाओं को भी पढ़ना चाहिए, हमें राम प्रसाद बिस्मिल को पढ़ना चाहिए, चंद्रशेखर आजाद को पढ़ना चाहिए, भगत सिंह जी को पढ़ना चाहिए। ऐसे हमारे जिन्होंने आजादी की लड़ाई के लिए जितना काम किया, उनको भी हमें कभी कभी पढ़ना चाहिए। एक आपका अध्ययन आवश्यक है। अध्ययन से हमें एक मार्ग प्रशस्त होता है, अध्ययन से हमें बोलने के लिए मटेरियल भी मिलता है, अध्ययन से हमें अनुभूति भी होती है। क्योंकि व्यक्ति को अनुभूति 3 प्रकार से होती है। वो 3 प्रकार से जो अनुभूति होती है वो हमें भी ध्यान रखना है। अनुभूति होती है एक, देखने से, किसी को देखते हैं। एक, सुनने से, कि हम किसी के द्वारा कुछ सुनते हैं। और एक होती है पढ़ने से। अगर हम किसी के बारे में पढ़ते हैं तो हमें उसके बारे में अनुभूति होती है, देखते हैं तो होती है, और सुनते हैं तो होती है। हमें सुनना भी है, हमें पढ़ना भी है, हमें देखना भी है। और हमने देखना क्या है ये आपको तय करना है। हमें देखना वो नहीं है जो जिन लोगों ने 70 साल से दिखा रहे हैं, हमें वो देखना है जो हमारे राष्ट्र के हित में है, हमारे समाज के हित में, हमारे युवाओं के हित में, वो हमें देखना है। आप देख सकते हैं लगातार हमारी सरकार ने आते ही एक रोड मैप बनाया। उस रोड मैप में देखा कि राजस्थान के लिए क्या क्या आवश्यक है, राजस्थान के लिए क्या करना चाहिए, राजस्थान में क्या होना चाहिए, हमारा राजस्थान कैसे आगे बढ़ सकता है। इसलिए आपने देखा पहला काम हमने हमारे पानी का किया, पूरे राजस्थान के अंदर किया। चाहे हमारी ERCP हो जिसमें 18 जिले आते हैं, राम जल सेतु योजना, चाहे हमारे शेखावाटी का यमुना का पानी हो। यमुना का पानी आप देख रहे हो, हमारा MOU हो गया, हमारी उसकी DPR भी बन गई। आने वाले समय में उसका उद्घाटन भी होगा, पाइपलाइन से पानी भी आएगा। ERCP के अंदर 26,000 करोड़ रुपए के काम स्टार्ट हो गए। 90,000 करोड़ रुपए की देश की सबसे बड़ी योजना अगर कोई बनी है तो हमारी राम जल सेतु योजना हमारी बनी है। नर्मदा का अगर हम बात करें तो बाड़मेर, जैसलमेर के अंदर, बाड़मेर और जालौर के अंदर उसके रिजर्वायर बनाए जा रहे हैं जिससे हमारे उन जिलों को पानी मिले। अगर हम हनुमानगढ़, बीकानेर, गंगानगर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर की अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा हमारी इंदिरा गांधी नहर और गंग नहर का काम 100 साल के अंदर पहली बार हमने पैसा दिया है और उसको ठीक करा करके ज्यादा से ज्यादा पानी हमारे जिलों को कैसे मिले इसकी हमने व्यवस्था की है। देवास स्कीम के माध्यम से उदयपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद के लिए पानी कैसा आए, चित्तौड़ के लिए कैसे आए, उसके लिए 10,000 करोड़ रुपए के काम हमारे प्रारंभ हो गए जिससे कि उसका पानी हमें मिल सके। ब्राह्मणी नदी से
ब्राह्मणी नदी से हमारा बीसलपुर में पानी आएगा तो हमारे अजमेर को, हमारे ब्यावर को, हमारे नागौर को पानी कैसे मिले, इसके लिए हमने व्यवस्था की है। माई डैम के माध्यम से डूंगरपुर बांसवाड़ा को पानी कैसे मिले, उसकी तंत्र कैसे विकसित हो, उसके लिए हमने काम किया है। हम राजस्थान, पूरे राजस्थान के अंदर पानी के लिए काम कर रहे हैं। और जब हम पानी के लिए काम कर रहे हैं तो ईश्वर भी हमारा साथ दे रहा है। दे रहा है कि नहीं दे रहा है? लगातार 2 साल से हमारे पूरे बांध भर रहे हैं। दूसरा काम हमारा बिजली का। मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं, हमने कहा कि 2027 तक किसान को दिन में बिजली देंगे, पूरी बिजली देंगे, और ये 2026 चल रहा है। 26 जिलों में दिन में बिजली देने का काम हम कर रहे हैं। हमने कहा 2027 में किसान को भी पूरी, उद्योग को भी पूरी, उपभोक्ता को भी पूरी बिजली मिलेगी। और आप कहीं कोई आंधी आ जाती है, कोई दिक्कत, लोकल दिक्कत हो जाएगी, वो तो कह नहीं सकता, लेकिन सभी जिलों में पूरी तरह से बिजली मिल रही है। ये आप सभी ने देखा भी होगा। हम वो नहीं है जो सिर्फ वायदे करें। कांग्रेस ने दशकों तक कभी यमुना का पानी लाने की बात करते थे, कभी ईआरसीबी की बात करते थे, कभी नर्मदा की बात करते, कभी उसकी बात करते थे। नर्मदा में तो उनका कोई नहीं है। 2003 में माननीय हमारे प्रधानमंत्री जब वहां मुख्यमंत्री थे, राजस्थान से किसी ने डिमांड नहीं की थी। उन्होंने आगे चल करके नर्मदा का पानी हमारे राजस्थान को दिया था। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। मित्रों, ऐसा नहीं है, हम उसके लिए भी काम कर रहे हैं। तीसरा हमारे युवाओं का सवाल था। युवाओं को आपने देखा, हमने 9 लाख करोड़ रुपए के एमओयू किए, 35 लाख करोड़ के, और 9 लाख करोड़ के जमीन पर उतर गए। छोटे छोटे उद्योगों के लिए हमने युवाओं को युवा नीति बनाई है। हमने वायदा किया था 4 लाख सरकारी नौकरी देंगे, 6 लाख प्राइवेट में जॉब देंगे, और आपने देखा है कि लगातार हम 1,25,000 नियुक्ति पत्र हमारी सरकार ने दिए। 1,25,000, 1,35,000 हमारे प्रक्रियाधीन चल रहे हैं। 1.25 लाख का मैंने 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जी की जयंती को 1,25,000 का हमने कैलेंडर निकाल दिया। और आप देख रहे हैं उसमें RAS के पेपर तो अभी डेट निकल गई, उनको भी काम पूरा हो रहा है, वो भी कर रहे हैं। आने वाले अगले महीने में हम कुछ नियुक्ति पत्र भी देने वाले हैं। आपने देखा है कि पेपर लीक की किस तरह की स्थिति थी। लगभग 400 से ज्यादा लोग जेलों के अंदर हैं। हमने कहा था कि यह सहन नहीं होगा राजस्थान में। ऐसे लोगों को माफ भी नहीं किया जाएगा जिन्होंने युवाओं के आंखों में खून के आंसू दिए हैं। उनको किसी कीमत पर नहीं छोड़ा जाएगा। और लगातार आप देख रहे हैं पिछली सरकार के रोज नए नए कारनामे निकल रहे हैं जिन पर हम कार्रवाई कर रहे हैं, और ऐसे लोगों को जेल के अंदर डालने का काम हमारी सरकार कर रही है। 350 से ज्यादा पेपर हुए हैं। एक भी पेपर लीक हुआ है क्या? एक भी पेपर लीक हुआ है कि 350 से ज्यादा पेपर हो गए? कांग्रेसी कहते हैं